एलटी मैथमेटिक्स का प्रैक्टिस सेट नंबर 6 फॉर मैथमेटिक्स के लिए फॉर जो लोग ऑनलाइन क्लासेस एलटी मैथ एंड साइंस, टीजीटी मैथ साइंस एंड पीजीटी मैथ आदि की जुड़ना चाहते हैं तो साइड में मेरा व्हाट्सएप नंबर दे रखा है और उस पर जो स्टडी मटेरियल्स वगैरह लेना चाहते हैं ले सकते हैं। ठीक है, तो मैं एलटी मैथ प्रैक्टिस सेट नंबर 6 में आगे बढ़ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है जैसे यदि ए तथा बी 2x2 क्रम के आव्यूह हो तो निम्न में से कौन सत्य है। ए ऑप्शन दिया है ए क्रॉस ए प्लस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। बी ऑप्शन दिया है ए माइनस बी का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। सी ऑप्शन दिया ए माइनस का बी ए प्लस बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस का बी ए माइनस बी स्क्वायर। जो रूल है रूल के अकॉर्डिंग बिल्कुल सही चल रहा है, अगर मल्टीप्लाइंग हुआ है तो वही सही होगा। एंड ए प्लस बी ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसमें सारे स्टेप हैं, कटा भी कुछ नहीं है। ठीक है, तो ए माइनस बी का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता तो है, बट वो फॉर्मूला अगर 2x2 क्रम का आव्यूह है तो इस तरह से सेटिस्फाई करेगा। यानी कि जैसे ए की ए से मल्टीप्लाई ए स्क्वायर फिर ए बी ए बी स्क्वायर, तो ये सूटेबल कंडीशन में है, बिल्कुल सही जैसे कि मल्टीप्लाइंग होता है। अगला क्वेश्चन है यदि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x माइनस 1/x प्लस का 5 फाइंड एफ इनवर्स एक्स। एफ इनवर्स एक्स का मान क्या होगा। तो इस वाले क्वेश्चन को करने के लिए इससे एफ ऑफ एक्स को मैं मान लेता हूँ y, 2x माइनस 1/x प्लस का y, देन y बराबर 2x माइनस 1/x प्लस का y इंटू एक्स प्लस का 5 इक्वल टू 2x माइनस का 1, तो yx प्लस का 5y इक्वल टू 2x माइनस का 1। यहाँ से हम x की वैल्यू y के टर्म में फाइंडिंग करेंगे। x की वैल्यू किसके टर्म में, y के टर्म में। तो ये हो जाएगा 5y प्लस 1 बराबर 2x माइनस का yx। x की वैल्यू निकाला 2 माइनस का y, ये होगा 5y प्लस का 1, तो x इक्वल टू हुआ 5y प्लस 1 गुण 2 माइनस का y। ठीक है, तो x इक्वल टू ये हो जाएगा एफ इनवर्स एक्स फाइंडिंग करना है। तो एफ ऑफ y फंक्शन ऑफ y है, तो एफ इनवर्स एक्स हमारा होगा 5x प्लस 1/2 माइनस एक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मैं बढ़ा हूँ। 2 क्वेश्चन हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। आगे क्वेश्चन से इंटीग्रेशंस ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स बराबर जी एक्स प्लस सी हो तो इंटीग्रेशन ऑफ एफ इनवर्स एक्स डी एक्स बराबर है। ठीक है, किसके बराबर। ए ऑप्शन है एक्स एफ इनवर्स एक्स प्लस सी, बी ऑप्शन है एफ ऑफ जी इनवर्स एक्स प्लस सी, एंड सी ऑप्शन है एक्स एफ इनवर्स एक्स माइनस का जी एफ इनवर्स एक्स प्लस सी, एंड डी ऑप्शन है जी इनवर्स एक्स प्लस सी की। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अगर सॉल्यूशन चाहते हैं मैं सॉल्यूशन कर सकता हूँ। इसका आंसर आने वाला है सी। ठीक है, एफ ऑफ एक्स डी एक्स बराबर जी एक्स प्लस सी है, तो एफ इनवर्स एक्स डी एक्स का मान क्या होगा। तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको इंटीग्रेशन मान के हम सॉल्व कर सकते हैं। मैं सॉल्यूशन कर ही देता हूँ क्योंकि बढ़िया क्वेश्चन है। आई इक्वल टू मैंने माना एफ इनवर्स एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, इसको तथा एक और दे रखा है इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स बराबर जी एक्स प्लस सी दिया है। ठीक है, ये दे रखा है, ये कंडीशन दे रखा है। तो मैं मान ले रहा हूँ, माना एफ इनवर्स एक्स को यू मान लिया, तो x बराबर एफ ऑफ यू हो जाएगा, दैन डी एक्स बराबर एफ डैश यू एंड डी यू हो जाएगा। तो इस कंडीशंस में वैल्यू फाइंडिंग कर रहा हूँ एफ ऑफ एक्स डी एक्स की जगह एफ डैश यू। ठीक है, और
और एफ इनवर्स, हाँ यहाँ पे एफ इनवर्स को यू रखा और डी एक्स की जगह ये रखा इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो आई बराबर इंटीग्रेशन हो गया यू एफ डैश यू एंड डी यू। इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं दो फंक्शन इसको मानकर, ठीक है। तो एफ डैश यू तो यू एफ ऑफ यू माइनस का जी यू, जो कंडीशन दे रखा है एफ ऑफ एक्स कहाँ दिया है, एफ ऑफ एक्स डी एक्स बराबर जी एक्स प्लस सी दे रखा है। तो यहाँ पे फर्स्ट सेकंड फंक्शन मानेंगे, फर्स्ट फंक्शन सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस का फर्स्ट का डिफरेंशिएशन सेकंड इंटीग्रेशन, उस तरह से अगर हम करेंगे तो कहीं ना कहीं जी यू अपना आप सोल्ड सेट आ जाएगा फर्स्ट फंक्शन सेकंड। तो फर्स्ट फंक्शन सेकंड का इंटीग्रेशन, ठीक है, ये एफ ऑफ यू हो जाएगा माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा u, ये होगा एफ ऑफ यू माइनस का ये u के टर्म में चल रहा है, ये 1 हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 और एफ डैश का हो जाएगा एफ ऑफ यू डी यू। तो एफ ऑफ एक्स डी एक्स का मान जी एक्स आ रहा है, तो ऐसे u का अगर जी यू आ जाएगा, ठीक है ना। और प्लस सी कॉन्स्टेंट लगा देंगे u एफ ऑफ यू माइनस का जी यू प्लस सी, ठीक है। अब क्या करेंगे, एफ ऑफ यू को x रख देते हैं, u बराबर क्या रख देंगे एफ इनवर्स x। तो इस क्वेश्चन को आगे सोल्विंग कर देता हूँ मैं, u बराबर एफ इनवर्स x रख देते हैं, एफ ऑफ यू को x रख देते हैं, x के टर्म में इसको कन्वर्टिंग कर देते हैं। तो इंटीग्रेशन माना था इसके इक्वल में, तो i बराबर हो जाएगा हमारा एफ इनवर्स x। एफ ऑफ यू को हमने क्या रखा x रखा और u को एफ इनवर्स x रखा एंड x माइनस का जी एफ इनवर्स x प्लस सी, ठीक है, ये इसका आंसर आ जाएगा। तो मैंने सी ऑप्शन बोला था, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है एलटी ग्रेड एग्जाम के लिए, क्योंकि इस टाइप के ही क्वेश्चन वहाँ पे दिया जाता है कि थोड़ा सा टेक्निकल हो, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा जनरल क्वेश्चन नहीं होते हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है। तो इसलिए मेरा सोल्यूशन कराना बनता था, क्योंकि ऐसा पता लगे आंसर रट के सारी चीज़ मैथ में नहीं हो सकती है, तो इसको आना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इसके बाद मैं पूछूंगा इंटीग्रेशन पे अपना जो पोर्शन है, मैं जो कोर्सेज करा रहा हूँ, अलजेब्रा ख़त्म हो चुका है, अब अगला पोर्शन उस पर रियल एनालिसिस एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, ये वाला पोर्शन अभी स्टार्टिंग होने वाला है, ठीक है। इसका वैल्यू फाइंडिंग करना है, ये भी कई बार एग्जाम में आ चुका है, आता रहता है, ठीक है। तो सबसे इसमें करना क्या होगा, इसे मैंने इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लिया x टेंड्स टू a प्लस बी, एक्स की जगह a प्लस बी माइनस एक्स रख देंगे और a प्लस बी माइनस एक्स की जगह a प्लस बी माइनस एक्स की जगह x रख देते हैं, ठीक है ना। तो इक्वेशन बन जाएगा इंटीग्रेशन a टू b, ये हो जाएगा a प्लस बी माइनस एक्स और ये वहाँ पे होगा a प्लस बी माइनस एक्स प्लस एक्स एंड डी एक्स, इक्वेशन नंबर 2। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, एडिंग 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 को ऐड कर लेंगे, i प्लस आई इक्वल टू इंटीग्रेशन a टू बी अंडर एक्स डी एक्स बटे रूट a प्लस बी माइनस एक्स प्लस का रूट एक्स प्लस इंटीग्रेशन a टू बी अंडर रूट a प्लस बी माइनस एक्स बटे अंडर रूट a प्लस बी माइनस एक्स प्लस का रूट एक्स एंड डी एक्स। इसको हम सॉल्विंग करते हैं, ये हो गया हमारा 2i इंटीग्रेशन a टू बी और ये हो गया अंडर रूट एक्स प्लस का अंडर रूट a प्लस बी माइनस एक्स बटे अंडर रूट a प्लस बी माइनस एक्स प्लस का अंडर रूट एक्स, ये टर्म कैंसिल हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन a टू बी 1 डी एक्स, ठीक है। देन 2i इक्वल टू 1 का इंटीग्रेशन x लिमिट a टू b, तो 2i इक्वल टू होगा b माइनस का a, देन i इक्वल टू b माइनस a अपॉन 2, ठीक है। तो i का मान यहाँ पे आ जाएगा b माइनस a अपॉन 2। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, बार बार रिपीट होता है, आता है। तो मैं डेफिनेट इंटीग्रेशन वगैरह जो टर्म्स हैं इनकी ओर पहुँचने वाला हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मैं बढ़ा हूँ, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर है हमारा 5।
इसमें दिया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 0 समीकरण का बिंदु पद क्या होगा, यानी कि लोकस क्या होगा। आंसर है ए वृत्त, बी है अतिपरवलय, या अतिपरवलय का समीकरण है तो अतिपरवलय ही होगा, एंड रेखा युग्म, एंड यह समकोण पर स्थित रेखा युग्म। अतिपरवलय। छठा क्वेश्चन, यदि साइन एक्स प्लस वाई बटे साइन एक्स माइनस वाई ए प्लस बी बटे ए माइनस बी, तो tan x अपॉन tan y आता है a अपॉन बी। बहुत बार क्वेश्चन आता है, बहुत रिपीट होता है, TGT 9 में आया है, और उसके बाद एक दो बार क्वेश्चन और आ चुका है। तो याद कर सकते हैं, जो जैसे क्वेश्चन है अगर बार बार आ रहे हैं तो इनको ट्राई याद करने में कोई समस्या नहीं है। ऐसे इनकी क्या करेंगे, फॉर्मूले खोलेंगे यहाँ पे और उसको जोड़ घटा कर देंगे ऊपर नीचे, ठीक है ना। तो ये ऑलरेडी अपना आप सेट हो जाएगा, ए अपॉन बी आ जाएगा, tan x अपॉन tan y इक्वल टू ए अपॉन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्राइंगल ABC में 2b स्क्वायर का मान a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर है, तो साइन 3b अपॉन साइन b, यह बहुत आता है भाई, बराबर c स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर बटे 2ca का होल स्क्वायर। ठीक है, बहुत बार क्वेश्चन रिपीटिंग होता है, और इस क्वेश्चन ने तो भाई कमाल ही कर रखा है। ये क्वेश्चन नंबर 8 है, ये तो PCS, लोअर PCS और TGT, PGT और साहब क्या कहते हैं LT, बहुत एग्जामों में आ चुका है। ठीक है, इसको याद कर लें। LT के लिए ए ऑप्शन आएगा e की पावर 1000 माइनस 1, बी ऑप्शन है e की पावर 1000 माइनस 1 पे e माइनस 1, और इसका जो सी ऑप्शन है वही आंसर भी है 1000 e माइनस 1, ये इसका आंसर भी है e माइनस 1 बाई 1000। बहुत बढ़िया चांसेस है इस क्वेश्चन का आने का। ठीक है, तो बहुत उम्मीदें रहती हैं ऐसे क्वेश्चनों से जो बार बार आ रहे होते हैं, LT वगैरह में रिपीट हो रहे हैं, तो उनके चांसेस और भी बढ़ जाता है कि हाँ हो सकता है मे बी ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो। तो अभी फ़िलहाल मैं दे रहा हूँ क्वेश्चन, और बाकी मेरा जो कंप्लीट कोर्सेज है, कंप्लीट कोर्सेज जो चल रहा है उसको आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं, एग्ज़ाम डेट करीब में है, मे बी हट भी सकता है, अभी कुछ कह नहीं सकते, फिर भी जो लोग करना चाहते हैं कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। आगे क्वेश्चन है 2NC नोट, 2NC1, 2NC2 एंड 2NC3 2NCN, जहाँ n एक संख्या है। ये क्वेश्चन TGT 9 10 में भी आ चुका है, और आगे PCS में आने की बहुत बड़े चांस है। n एक सम संख्या है, जहाँ n एक क्या है, सम संख्या है। इतने की क्या है, इतने की माध्यिका है, माध्यिका निकालनी है। ठीक है, इसकी माध्यिका हमें फाइंडिंग करना है, तो ऑप्शन है का 2NCN/2, बी ऑप्शन है 2NCN प्लस 1/2, सी ऑप्शन है 2NCN माइनस 1/2, डी इनमें से कोई नहीं, तो 2NCN/2 इसकी माध्यिका आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हो चुके हैं हमारे। यदि कोणांक डिमावर्स में क्वेश्चन होगा, कोणांक z बराबर थीटा, तो कोणांक ऑफ z इनवर्स क्या होगा, माइनस का थीटा होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है x की पावर 1/x का, ये मैक्सिमम मिनिमम का क्वेश्चन है, उच्चतम मान है e की पावर 1/e। ठीक है, और 12 है इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, e की पावर x स्क्वायर एंड x माइनस का अल्फ़ा dx बराबर 0 है, तो ए ऑप्शन अल्फ़ा लाई कर रहा है 1 to 2, बी ऑप्शन अल्फ़ा लेस देन 0, सी ऑप्शन है 0 अल्फ़ा 1 and 2, डी ऑप्शन है अल्फ़ा इक्वल टू 2 0। तो पहला आएगा इसका अल्फ़ा लाई 1 and 2, अल्फ़ा का जो मान है 1 and 2 के बीच में लाई कर रहा है। ठीक है, अल्फ़ा लाई बिटवीन 1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मैं बढ़ रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 30। ठीक है, मैं 25 क्वेश्चन दे रहा हूँ छोटे छोटे सेट बना के, ताकि जो है प्रैक्टिस के लिए बहुत बढ़िया रहें। एक है सही कथन है
इनमें से कौन सा सही है? ए ऑप्शन है साइन थीटा का मान -1/5, बी ऑप्शन है कोस थीटा का मान 1 हो सकता है, +1 है सॉरी, एंड सी सेक थीटा 1/2 एंड डी है टेन थीटा बराबर 20। तो इसमें कोस थीटा का मान 1 हो सकता है, ये एक पॉसिबिलिटी है। हाँ, ये केवल क्या हो सकता है? सही कंडीशन दिया हुआ है। आगे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, 1 + x का x² + x³ की पावर n के प्रसार में x⁴ का गुणांक है। x⁴ का गुणांक निकालना है यहाँ पे। 1 + x + x² + x⁴ के प्रसार में x⁴n का गुणांक। तो गुणांक निकालने मैंने बना रखे हैं, मैं ऑप्शन दे देता हूँ और टिक लगा देता हूँ, ठीक है। बी ऑप्शन है nc4 + का nc2, सी ऑप्शन है nc4 + nc2 × nc2 एंड डी ऑप्शन है इसका nc4 + nc2 × nc1 + का nc2, यही इसका आंसर आएगा। nc4 + nc2 × nc1 + nc2, ठीक है। तो ये इसका क्या रहा है? आंसर आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मैं बढ़ाऊँ, अगला क्वेश्चन ये सीरीज लोगरिथमिक्स का क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 15। और 15 नंबर क्वेश्चन में दे रखा था log 2/4 माइनस का log 2/8 प्लस का log 2/18 का योग है। ऑप्शन है इसके ए ऑप्शन e², b² log 2/c + 1, सी है log 3/c - 2 एंड डी ऑप्शन है 1 - का log 2/c। तो आंसर इसका यही आएगा 1 - का log 2/e। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मैं बढ़ाऊँ, क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है। तो ये कुछ वो क्वेश्चन है जिनको आप डायरेक्ट याद कर सकते हैं, एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। तो वो सारे क्वेश्चन अभी दिए जा रहे हैं, ठीक है ना। एक है फंक्शन f(x) = x² + x + का sin x - का cos x + का log 1 + 1x का 1 + 1 × 1 का विषम फलन होगा, यानी कि f (x) = होगा x² - x - का sin x - का cos x प्लस का log 1 + का 1 × 1, ये इसका विषम फलन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन x - का x0/L, y - का y0/M = z - का z0/n समतल x + by + cz = d के समांतर है, तब L + bm + cn = 0। अगर ये समतल इसके समांतर है, ये 3D का क्वेश्चन है कोऑर्डिनेट का, तो L + bm + cn का मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मैं बढ़ा, क्वेश्चन नंबर 18। cos 20, cos 40, cos 60, cos 80 याद करेंगे भाई इसको 1/16। ऐसे ही sin 20, sin 40, sin 60, sin 80 3/16, ठीक है। ये वो क्वेश्चन है जो आपको डायरेक्टली याद कर लेने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि UPPCS यानी कि PGT में आ चुका था, PGT UPPSC, ठीक है। तो यदि एक सारणिक जिसका मान ट्रायंगल तथा क्रम 3 हो, के प्रत्येक अवयव को पाँच से गुणा किया जाए, तब नए सारणिक का मान होगा।
ए ट्रायंगल है, बी है 5 ट्रायंगल, सी है 25 इंटू ट्रायंगल एंड डी ऑप्शन है 125 इंटू ट्रायंगल। ठीक है, तो इसका आंसर आता है 125 इंटू ट्रायंगल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन और 21, ये भी 2-3 बार आ गया TGT 2009 PGT में भी। एवरी साइक्लिक ग्रुप इज ग्रुप, बी ऑप्शन है सब ग्रुप और सी है अबेलियन ग्रुप। एवरी साइक्लिक ग्रुप इज अबेलियन ग्रुप एंड डी है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन आता है इसका एवरी साइक्लिक ग्रुप इज अबेलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। log 7/2 है। ए ऑप्शन एक अभाज्य संख्या, एक अपरिमेय संख्या। TGT 2001-2009 में 2 बार आ चुका है। सी है एक परिमेय संख्या, डी है एक पूर्णांक रेखा, पूर्णांक संख्या। आंसर आता है एक अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो आज के जो क्वेश्चन है वो केवल शॉर्टली याद करेंगे। 1 + i³ बराबर 1 - i³ की सबसे छोटी पूर्णांक संख्या है A 2, B 4, C 5, D 6। तो क्या है आंसर आएगा 4। TGT 9 का क्वेश्चन है। आगे क्वेश्चन है, ये भी TGT 9 का क्वेश्चन है। log x/3 इंटू log 3/y इंटू log y/z। 2 बराबर 5। तो x का मान है, x का मान कितना आएगा? x का मान आ रहा है 2⁵ यानी 32। x बराबर आएगा 2⁵ यानी कि 32। आएगा कैसे वो आपको यह सॉल्व करना है। बहुत बार क्वेश्चन आ चुका। log x बाई log 3 इंटू log 3 बाई log y इंटू log y बाई log 2 बराबर 5। ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये बनेगा हमारा log x/2 = 5। x बाई log 2 भी लिख सकते हैं, log x/2 लिख सकते हैं, या x/2 ना लिख के log x/2 लिखें। और यहाँ पे 1 है, 1 को मैं लिख देता हूँ 5 log 2/2 यानी कि बेस समान हो और ये पावर में आ जाएगा। तो x बराबर 2⁵ यानी कि 32 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ इसका, क्वेश्चन नंबर 25। तो आज के क्वेश्चन अभी फ़िलहाल ऐसे ही सेट पे दे देता हूँ, बाकी एग्ज़ाम को देखते हुए जैसा टोटल प्रिपरेशन चल रही वो चलती रहेगी, उसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है। क्वेश्चन कई बार आ चुका है TGT PGT वगैरह में। हाँ, ये मैक्सिमा मिनिमा का क्वेश्चन है। साइन p⁵ cos q⁵ द मैक्सिमा वैल्यू ऑफ y at मैक्सिमा वैल्यूज एट एंगल, किस एंगल पर मैक्सिमम है? थीटा बराबर tan (p/q) यानी y का मान किस एंगल पर मैक्सिमम होगा। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन हैं डायरेक्टली याद करने वाले क्वेश्चन दे रखे हैं, इनको आप डायरेक्टली याद करेंगे। तो ये टाइम नहीं है, अब एग्ज़ाम आ रहा है, तो मैं इसलिए शॉर्टकट में क्वेश्चन दे देता हूँ जो को बहुत आसानी से तैयार हो सकते हैं।